जीवे तो वेदा क्यों मर जाई। खोज पिराणी ऐसा विनाणी नुगरा खोजत नाही। जा कुछ होता ना कुछ होयसी बल कुछ होयसी ताही। जड़िया बूटी जे जग जीवे तो वेदा क्यों मर जाए। केवल जड़ी बूटी लेने से ही यदि कोई सदा जिंदा रहता तो वेद कभी मरते नहीं। लुकमान नाम का एक बहुत बड़ा वेद था जो सिकंदर के साथ में राजकीय वेद के रूप में रहता है। और लुकमान जब मरणासन हुआ, मरने वाला था, तब उसकी जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, शव यात्रा, उसमें उसने लिखा और सबको संदेश दिया कि मैंने लोगों को मरने से बचाया और मैं ये दावा करता था कि जो मेरे पास में आ जाएगा उसको मैं एक बार तो मौत के मुंह में से भी वापस निकाल लूंगा। लेकिन मेरी मौत आई और मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। सज्जनों, मृत्यु का इस संसार के अंदर कोई अल्टरनेट नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जीवन जीने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मरने का रास्ता सबका एक है। एकन डांडी जुग गयो राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलिया एक बंध्या जावे जंजीर। एक डांडी, एक मार्ग, एक रास्ते, सबको जाना। एक जगह गुरु महाराज ने कहा कि रावा रंग का राजा रावा, रावत राजा खाना खोजा, मीरा मुल्का गंग फकीरा, गंगा गुरुआ सुर नर देवा, तिमर जुलंगा ऐसा जोईसा, शाह पुरोहिता मिसरी व्यासा, रूखा बिरखा आव घटंती, अतरा माए कोण विशेषो, मरणत एको माघो। मरणत एको माघो, मरने का रास्ता सबका एक है। तो गुरु महाराज कहते हैं जड़ी बूटियां केवल बीमारियों के उपचार हेतु है। औषधियां रोग के लिए बनी हैं, रोगों का उपचार औषधियों से हो सकता है, लेकिन मौत का इलाज अस्पतालों में नहीं हो सकता और ना ही किसी दवाई से हो सकता। वो तो अवश्यंभावी है। गीता में भगवान ने कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी एक दिन मृत्यु होगी। उगे सोई आतवे, फूले सो कमड़ाए, चिड़िया देवड़ गिर पड़े जड़ में सो मर जाए। उदय हुआ है वो अस्त होगा, खिला है वो मुरझाएगा। उत्पत्ति और अवसान दोनों का युग्म है, इन दोनों से बचा नहीं जा सकता। जिसकी उत्पत्ति है उसको जाना है, मरना है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा कर लेते तो शायद बच जाते, उस अस्पताल में पहुंच जाते तो इलाज हो जाता, वहां पे नहीं जाते तो मरने से टल जाते। आदि आदि सब अपनी जैसी बुद्धि है, जैसी समझ है, वैसी सब बात कहते हैं, लेकिन मौत से बचा नहीं जा सकता। सज्जनों, गरुड़ पुराण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। अपने यहां तो मृतक के पीछे कोई कथा करने का विधान कम है। कई समाजों में ऐसा विधान है कि मरने के बाद पीछे गरुड़ पुराण का वाचन किया जाता है। उस गरुड़ पुराण में एक छोटी सी कथा आती है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा है, भगवान नारायण के वाहन है। अब देखो, कोई बड़े आदमी का, बड़े मंत्री संतरी का ड्राइवर होता है, उससे आदमी की सेटिंग हो जाती है तो काम चल जाता है कि कभी भी काम पड़ेगा तो तुरंत उनको कहेंगे, उनकी बात तो अधिकारी मंत्री मानेगा ही। जो भगवान के वाहन है और सारे पक्षियों के राजा है, एक दिन उस राजा के पास में, पक्षीराज गरुड़ के पास में तोता आया, छोटा सा, बड़ा सुंदर सा, क्यूट सा।
और उस तोते ने आकर के गरुड़ महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गरुड़ जी मुस्कुराए और बोले मरना नहीं चाहते लेकिन मरना तो पड़ेगा। मरना चाहते नहीं है लेकिन मरना पड़ता है, हमारे हाथ में नहीं है। बोले आप बचा सकते हो, भगवान के आप, भगवान को जो लेके उड़ सकता है क्या उसके सामने काल आ सकता है? गरुड़ जी ने कहा बात क्या हुई? बोले महाराज मैं आ रहा था और मेरे सामने यमराज मिल गए। एक बार तो मैंने नजर चुराई, गली रास्ता बदला, लेकिन यमराज ने मुस्कुरा करके छोड़ दिया। आज तो बच गया, लेकिन जैसे यमराज मुस्कुरा रहे थे वैसे मुझे लगता है छोड़ने वाले नहीं है, लेके जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा बस इतनी सी बात है, एक बार के लिए मैं व्यवस्था कर सकता हूं। यदि यमराज यहां हैं तो मैं आपको इतना दूर ले जा करके छोड़ दूंगा कि वहां यमराज और उनके दूतों को पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे। गरुड़ जी के पास में गति है, वो मन से भी ज्यादा तेज है। जितना मन कल्पना करता ना, या बैठे बैठे आप सोचते हो कि घर चले गए, या बैठे बैठे आप खेत संभाल लेते हो, पोतों को संभाल लेते हो, बच्चों का याद कर लेते हो। ऐसे ही गरुड़ जी की गति कल्पना की और वहां पहुंच गए। गरुड़ जी ने तोते को अपनी पांखों के नीचे दबाया और मन की गति से छलांग भरी और 7 समंदर पार ले जाकर के तोते को छोड़ दिया और कहा कि यदि यमलोक से यमराज के दूत भी आएंगे तो उनको आने में 6 महीने लगेंगे, इतना दूर तुझे लाके छोड़ दिया है, 6 महीने तक तो नहीं मरेगा, गारंटी है मेरी। गरुड़ जी वापस आ गए, तोता खुश हो गया कि अब 6 महीने तक तो कोई चिंता नहीं, बाद में फिर याद करेंगे। भाई मरने वाले को तो एक सांस और मिल जाए तो ऐसे लगता है कि चलो की तो रात मिली। गरुड़ जी वापस आए, यमराज के पास गए और यमराज से जाकर के कहा कि आपने कल एक तोते को देख करके मुस्कान दी थी। बोले बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, तोता मुझे देख कर डर गया था, भाग गया था और मैंने सोचा ये डरे नहीं इसलिए मैंने मुस्कान दी थी। तो बोले मुस्कुराए क्यों? बोले मैं तोते को देख के नहीं मुस्कुराया, मैं तो भगवान की लीला के ऊपर मुस्कुरा रहा था कि जिस तोते को आज मेरे सामने भेजा है इसकी मौत तो 7 समंदर पार लिखी हुई है, और जहां मेरे दूत जो है रवाना हुए 6 महीने हो गए और ये यहाँ पे खड़ा है, वहां पहुंचेगा कैसे? मुझे तो ये अचंबा हो रहा था। गरुड़ जी ने कहा कि उसे तो मैं छोड़ के आया हूं और मैंने तो बचाने के लिए वहां छोड़ा है, लेकिन मुझे क्या पता कि काल वहां पे इंतजार कर रहा है। बंधुओं, काल बड़ा बलवान, बड़ा ताकतवर है, बड़ा शक्तिशाली। गुरु महाराज ने कहा काल पर काले परसत डाल, ध्यान न डोले मन न टहले, ऐनिस ब्रह्म ज्ञान उचरे। काल के ऊपर जो काल है वो परमात्मा है, लेकिन इस जगत में काल का मौत का राज है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जड़िया बूटी जे जग जीवे तो वेदा क्यों मर जाही, तो वेद क्यों मर गए? तो महाराज क्या करें? बोले उस अविनाशी शरण में जाओ जो कभी मिटने वाला नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी शरणागति लो। खोज पिराणी ऐसा बिनाणी, इसलिए हे प्राणी इस नश्वर जीवन से, नश्वर शरीर से उस अविनाशी की प्राप्ति कर सकते हैं, ये सामर्थ्य हमारे पास में। एक तिल्ली के अंदर छोटी सी में आग होती है, उस तिल्ली को कह दो कि तू रोटी पका दे तो वो रोटी पका नहीं सकती, लेकिन वो यदि कहीं बहुत सारा ईंधन रखा हुआ और उसमें जाकर के एंटर हो जाए तो उस आग को प्रकट करने के अंदर, उस बड़ा रूप देने के अंदर चिंगारी वो मददगार हो सकती है। ऐसे ही शरीर नश्वर है, क्षण भंगुर है, लेकिन क्षण भंगुर और नश्वर शरीर से उस अविनाशी परमात्मा की हम प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं उस बिनाणी के बारे में खोज, खोज पिराणी ऐसा बिनाणी, लेकिन नुगरा खोजत नहीं। खोजेगा कौन? जो सुगरा हो, जिसने गुरु के बताए रास्ते को अपनाया, जो दूसरे की बात को मानता है। नुगरा कौन है? मनमुखी। मैंने कह दिया बस कह दिया, हूं गो नहीं पचे और दूजा क्यों के जरूर।
और सुगरा गुरु क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, उसके अनुसार आचरण करे वो सुगरा। सुगरा